बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है लिमिटेशन ऑफ द टू किंगडम सिस्टम। ये टू किंगडम सिस्टम कार्लियस लीनियस ने 1753 में पेश की थी। तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज मौजूद हैं जिन्हें मैंने उसको इन्हांस करना है। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर कौन सी लिमिटेशंस वो मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए उस किंगडम्स में कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूग्लिना की बात करें जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो बोथ प्लांट और एनिमल लाइक करेक्टर रखता है। मिसाल के तौर पर प्लांट लाइक करेक्टर कौन सी है, उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हैं और क्लोरोफिल वो प्लांट्स की करेक्टर हैं क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर वो क्लोरोफिल टिश्यू होता है जो कि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, जिसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। तो यूग्लिना के अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद हैं और ये अपनी खुराक को तैयार कर सकता है। ठीक है। एनिमल लाइक करेक्टर उनकी ये है कि उसके अंदर लेक ऑफ सिलवाल है, यानी जो उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, यानी उसके अंदर सिलवाल मौजूद नहीं है। तो ये एनिमल लाइक करेक्टर भी रख रहा है और प्लांट लाइक करेक्टर भी रख रहा है। तो हम ना उनको प्लांट के साथ उनको ग्रुप कर सकते हैं, प्लांट किंगडम प्लांटी में हम उसको ना रख सकते हैं और ना किंगडम एनिमिलिया में हम उसको रख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये कोई इल्म नहीं दी गई है कि हम यूग्लिना किधर रखें। ठीक है। दूसरी जो लिमिटेशन है, दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद हैं वो एक्सप्लेन नहीं करता टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होती है और न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ ऑल द सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होती है उसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इस सिस्टम में इग्नोर किया गया है द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तीसरी जो लिमिटेशन है, न्यू डिस्कवरी आल्सो प्रूव दैट फंजाई आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। हमने फंजाई को प्लांट के साथ क्लासिफाई कर रखा था, लेकिन फंजाई वो प्लांट के साथ रिलेट नहीं करता क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक वाइल फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक। प्लांट जो है वो एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब यही होता है, मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है और क्लोरोफिल एक ऐसी टिश्यू है जो कि अपनी खुराक को तैयार कर सकने की एबिलिटी वो रख रही होती है, यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। लेकिन जो हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से ये अपनी खुराक हासिल नहीं कर सकता बल्कि डिफरेंट ज़राए से वो अपनी खुराक तैयार करता है। ठीक है। इसके अलावा जो सिलवाल होता है वो फंजाई में काइटिन से मिलकर बना होता है और जो प्लांट्स होती है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो फंजाई ना हम को भी हम प्लांट्स में नहीं रख सकते। तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हमने बात की लिमिटेशंस की ऑफ द टू किंगडम सिस्टम। तो इसलिए इस सिस्टम को थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए हमने और भी मज़ीद किंगडम्स बनवाए। बाद में हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम।